हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो लास्ट क्लासेस में हमने किया था रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन और रिलेटिव मोशन के बारे में। कैसे होता है, कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में हमने चर्चा किया था। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे बेसिक ग्राफ्स के बारे में। ठीक है, तो ग्राफ की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि यहाँ पे काइनेमेटिक्स में हमको ग्राफिकल क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो हमको ग्राफ का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा और पूरे चैप्टर का प्लेलिस्ट बना के रखा है मैंने स्ट्रेट लाइन मोशन का, आप उसको ज़रूर देखें अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बेसिक्स ऑफ ग्राफ के बारे में। तो बात शुरू होगी कहाँ से? तो बात शुरू होगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। कहाँ से शुरू होगी? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब होता है, देखिए आपके पास कुछ एक्सिसेस होंगे, मान लेते हैं ये y है और ये x है, इसको बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0,0 रखा जाता है। ओके, मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट हमको दिखाना है, तो इस पॉइंट का मेजरमेंट हम कैसे लेते हैं? ऐसे। अब देखिए यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे x और यहाँ से यहाँ के हाइट को हम लोग बोलते हैं y। अगर ये कोई पॉइंट P है तो इसका कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा x, y। अगर इसका डिस्टेंस निकालना है यहाँ से ओरिजिन से, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा? OP इज इक्वल टू, देखिए आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल जैसा बनता हुआ दिख रहा है जिसमें ये x है, ये y है। ओके, तो हम सिंपली क्या करते हैं, हम चाहें तो यहाँ से देखो, आप यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर इसको हम OP नाम दे दें तो OP वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं? वेक्टर मैं बोल रहा हूँ, सॉरी। OP को हम लिख सकते हैं x² प्लस y²। पर यहाँ पर देखिए कोऑर्डिनेट से लेते हैं, तो ये हमारा इनिशियल है और ये हमारा फाइनल है। तो क्या करेंगे, देखो हम लिखेंगे x - 0 का स्क्वायर प्लस y - 0 का स्क्वायर, है ना। तो फॉर्मूला बेसिकली क्या बन गया? फॉर्मूला इसका होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ऐसे हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं। तो यहाँ पे हमारा आ गया x² प्लस y²। ऐसे हम लोग डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अब अगर हमको स्लोप निकालना हो, क्या निकालना हो? स्लोप। ठीक है, स्लोप निकालना हो तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट। इसको हम लिख सकते हैं, स्लोप को m से एब्रीविएट करते हैं। m इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रहे ये अभी कोऑर्डिनेट में है हम लोग, इसके बाद अभी ट्राइग्नोमेट्री में जाएंगे। तो स्लोप का मतलब क्या होता है? देखिए स्लोप का मतलब हुआ ये वाला एंगल थीटा, x एक्सिस से ये वाला एंगल अगर हमको निकालना हो, है ना, और इस एंगल का अगर हम tan ले लें, यानी कि अगर हम ऐसे लिख दें tan थीटा इज इक्वल टू, हमको क्या मिलेगा? परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना होगा? डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। डेल्टा y की जगह लिखेंगे y - 0 x - 0। तो ये हमारा कितना आ गया? tan थीटा आ गया। और देखा जाए तो ये कितना है? y/x है। इस केस में अगर इनके अबाउट बात किया जाए तो m की वैल्यू कितनी आएगी? y - 0 अपॉन x - 0, क्योंकि जानते हैं डेल्टा का मतलब होता है y2 - y1 m इज इक्वल टू, और x2 - x1। जिन दो पॉइंट्स के बीच हम स्लोप निकालने जा रहे हैं उसमें दूसरा कोऑर्डिनेट माइनस पहला कोऑर्डिनेट, दूसरा कोऑर्डिनेट माइनस पहला कोऑर्डिनेट, हम ऐसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी y/x मिल रहा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू tan थीटा और इज इक्वल टू डेल्टा y/डेल्टा x। तो ये हमने देखो ट्राइग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट को एक लाइन में कर दिया। अब यहाँ से अगर हम लिमिट ले लें इसके लिए, तो देखो m इज इक्वल टू आप लिखोगे tan थीटा इज इक्वल टू dy/dx। ये क्या है? डिफ्रेंसिएशन है। ये क्या है? ट्राइग्नोमेट्री है। और ये क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। इन तीनों का रिलेशन ऐसे होता है। कभी कभी
हमको इन तीनों के से रिलेट करके भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर इतना आप नोट कर लीजिए। इसके बाद एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि कैसे स्लोप निकाला जाता है, कैसे डिस्टेंस निकाला जाता है। तो इतना पहले आप नोट कर लीजिए। आई होप आपने इसको नोट कर लिया है। तब आइए हम इसके बाद बात करते हैं कि कैसे हम लोग इस पे वर्क करते हैं। ठीक है, आज बस आपको बेसिक्स बताएंगे। अगली वीडियो में हम लोग ग्राफ पे बात करेंगे जो हमारे काइनेमेटिक्स से रिलेटेड ग्राफ्स होंगे। ओके, मान लीजिए आपको ऐसे कोऑर्डिनेट दे रहा है, यहाँ पर एक पॉइंट दे रहा है, ये x है, ये y है, यहाँ पे दे रहा है 1,2 और एक यहाँ पे दे रहा है 3,4। ये एक लाइन बन गई है ना। अब इस लाइन को अगर आप देखें, ऐसे मैंने इसको मिला दिया है, यहाँ से ऐसे ऐसे, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट इतना है। अगर आपसे ये डिस्टेंस पूछा जाए कितना है, तो आप क्या करोगे, 4 में से 2 को माइनस करोगे, यानी डेल्टा y आप क्या करोगे, कितना आएगा, 2 आ जाएगा। अगर ये पूछा जाए कितना है यहाँ से यहाँ तक, तो ये डेल्टा x कितना होगा, 3 में से 1 जाएगा, 2 आ जाएगा। ये एंगल कितना होगा, थीटा। तो चलिए सबसे पहले डिस्टेंस निकालना है। मान लेते हैं ये p था, ये q है, PQ कितना होगा बच्चों, तो फॉर्मूला कहता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। चलिए डिफरेंस लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2√2 आएगा। देख लो, मीटर या यूनिट जो भी आता है। ओके, अब मुद्दा ये है, जनरली मीटर में होता है डिस्टेंस। अब मुद्दा ये है कि हमको स्लोप निकालना है। तो स्लोप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, m इज इक्वल टू, अब आप जिससे भी निकालना चाहे, m को हम tan थीटा भी लिख सकते हैं। निकालिए, फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। चलिए डेल्टा को लिखते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है, x1। तो यहाँ पर m इज इक्वल टू आ जाएगा 2 अपॉन कितना 3 माइनस 1, तो ये हो गया 2/2 बोले तो 1। अब tan थीटा इज इक्वल टू 1 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो या फिर π/4 रेडियन हो। ओके, इसका माने ये हुआ, ध्यान से देखो, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल है, ये एंगल कितना है, 45 डिग्री है। ओके, तो ऐसे हम लोग स्लोप वगैरह निकालते हैं। ठीक है, अब मुद्दा आता है इक्वेशन ऑफ लाइन का। तो इक्वेशन ऑफ लाइन जिससे हमको डील करना है वो देख लीजिए। इक्वेशन ऑफ लाइन यहाँ पर देखिए, हम जो बात करेंगे वो करेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ओके, m क्या है बच्चा, यहाँ पर m है स्लोप, c क्या है, इंटरसेप्ट है, एट कहाँ पे भाई, y पे। अब c की वैल्यू ग्रेटर भी हो सकती है, लेस भी होती है। इससे पहले कि मैं इसके लिए बात करूं, आइए थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं कि स्लोप का मुद्दा क्या क्या होता है। ठीक है, देखिए m ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या होगा, पॉजिटिव। ओके, तो ये कब होगा पॉजिटिव, ओके, यहाँ पे देखिए, ये पॉजिटिव का मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो ये पॉजिटिव कब होगा, जब थीटा की वैल्यू एक्यूट होगी, या थीटा कैसा होगा, 90 से छोटा, मतलब एक्यूट एंगल। ध्यान रहिए, थीटा किससे बनाता है, तो एक्स एक्सिस से बनाया हुआ एंगल है थीटा। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। m की वैल्यू लेस देन 0 माने निगेटिव होगा स्लोप कब, जब थीटा ग्रेटर देन 90 हो, यानी ऑब्ट्यूज एंगल बनाए तब। तो ये कुछ हमारे केसेस हैं जिन पे हमको डिस्कस करना है। अब मान लीजिए मैं कहूँ आपसे कि कोई चीज़ है y इज इक्वल टू एक्स, इसका आपको ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो आप इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, देखिए इसको आप रिमूव कर सकते हैं अपने इक्वेशन से, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पर देखा जाए तो c इज इक्वल टू 0 है और m इज इक्वल टू 1 है। m इज इक्वल टू 1 होने का मतलब कि एंगल कितना है, 45 है। ठीक है, तो ये देखिए ग्राफ कैसा जाएगा, जैसे जैसे x बढ़ता है वैसे वैसे y बढ़ेगा, है कि नहीं। तो ग्राफ एक ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगा,
ये कितने का एंगल बनाएगा, 45 डिग्री। जाहिर सी बात है यहाँ पर m ग्रेटर देन 0 है, ये y है और ये x है। तो ऐसे ही कोई क्वांटिटी जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, इसी के लिए देखो y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो इसके लिए ग्राफ ऐसा ही बनता है। प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, k का मतलब क्या है, ये स्लोप बताता है। तो यहाँ पर k क्या बताएगा, स्लोप बताएगा। तो ये y इज इक्वल टू x का ग्राफ है। ओके, अब इसी तरीके से y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, लेकिन पहले हम इसके बारे में पूरा बात करेंगे तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इतना आप नोट करिए। चलिए, आई होप आपने ये सारी चीज़ें समझ ली हैं। अब आइए और ग्राफ के बारे में बात करते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मैंने आपको नहीं समझाया, अगर ऐसा केस रहेगा तो हम कैसे समझेंगे, है ना। तो यहाँ पे समझ लीजिए, ये देखिए, ये एक्यूट के लिए ऐसे बनेगा और ऑब्ट्यूज के लिए देखिए ऐसे बनेगा, एक्स वाई। अगर ऐसा ग्राफ आ रहा है, समझ लीजिए कि ये एंगल कितना है, 1 मतलब 90 से तो बड़ा ही है, और ये एंगल कितना है, देख रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मेज़र करते हैं। ये एंगल 90 से छोटा था, ये 90 से बड़ा है। अब मैं कह रहा हूँ आपसे कि एक ऐसा ग्राफ बने, जैसे देखिए y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। अब ये प्लस है, प्लस का मतलब क्या हुआ कि c ग्रेटर देन 0 है। c ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब अगर हम x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमको y इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। तो ग्राफ इसका कहाँ शुरू होना चाहिए, यहाँ से। ये देखो, जब x 0 है, क्योंकि y कोऑर्डिनेट पर y एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट पे y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो यहाँ पे देखेंगे आपको मिलेगा 0। यहाँ से ये ग्राफ ऐसे शुरू होगी और ये एंगल कितना बनाएगी, 45 डिग्री। क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्लोप की वैल्यू कितना है, 1 है। कोई डाउट, समझ में आ रही है बात। और यहाँ पे आप क्या दिखा देंगे, यहाँ का कोऑर्डिनेट दिखा देंगे 0,3 और ये हमारा x। ऐसे बनता है ग्राफ। अगर मान लीजिए यही चीज़ y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 होता, इस केस में ये देखो c लेस देन 0 है, लेकिन किंतु परंतु m इज इक्वल टू 1 है और m कैसा है, ग्रेटर देन 0। m कैसा है, ग्रेटर देन 0। तो हमको स्लोप कैसा, हम एंगल कितना लेंगे x से, एक्यूट लेंगे। तो ग्राफ देखो हमारा कैसा बनेगा, ये ऐसे बनेगा। अभी भी ये एंगल कैसा है, 45 डिग्री है, और यहाँ पे लिखेंगे 0,-3, ये y और ये x। तो ये दोनों केसेस हैं जब c हमारा कैसा था, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, और m कैसा था हमारा, पॉजिटिव था। अब हम बात करते हैं कि m हमारा क्या हो, नेगेटिव हो, दोनों ही केसेस में, तो क्या होगा। ठीक है, तो आइए हम इनको रफ कर देते हैं। ध्यान से देखना, इस बार ग्राफ ऐसा बनने वाला है। इन सभी ग्राफ का जरूरत पड़ता है हमको काइनेमेटिक्स में, इसलिए आप घबराएं नहीं, आराम से इन सभी ग्राफ्स को नोट करें। ओके, चलिए, अब मैं कह रहा हूं कि y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3। अब इस केस में क्या है, c तो ग्रेटर देन 0 है, लेकिन m लेस देन 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, देखो, इसका मतलब ये हुआ कि ये ग्राफ ऐसे जाएगा। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0,3, और ये देखो थीटा हमारा कैसा है, एक्यूट है, तो थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, y और ये x। ओके, अब अगर ऐसे कहे y इज इक्वल टू माइनस एक्स, यहाँ पे 135 डिग्री हो जाता है ये, है ना, निकाल के देखना आएगा, माइनस एक्स माइनस 3। इस केस में c कैसा है, लेस देन 0, m भी कैसा है, लेस देन 0, और m की वैल्यू कितनी है, -1। यहाँ पर भी लिख दें m की वैल्यू -1। इस केस में क्या होंगे, तो माइनस में कट कर रहा है ना, तो थोड़ा सा इस एक्सिस को इधर बना देते हैं ऐसे, तो ये ऐसे आएगा। अभी भी देखो एंगल कितना बना रहा है, थीटा, और यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना लिखेंगे, 0,-3, ये y और ये x। ऐसे बच्चा पार्टी हमारा ग्राफ बनता है। ठीक है, तो यहाँ तक जिन ग्राफ्स के बारे में हमने बात किया है वो ग्राफ है हमारा स्ट्रेट लाइन वाला। ओके, अब इसके बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पैराबोला वाली बात करेंगे, तो इतना आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, पैराबोला वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, अब इतने ग्राफ से हमको फ़ायदा क्या हुआ, तो हमको फ़ायदा हुआ v इज इक्वल टू
u प्लस ए टी टाइप का ग्राफ हम बना सकते हैं। अगर u को 0 मान लिया जाए तो v इज इक्वल टू ए टी, अगर देखा जाए तो y इज इक्वल टू के एक्स, इस टाइप का ग्राफ है। इन सभी ग्राफ्स के लिए ये हमारे जितने भी केसेस हैं ये सारे फॉलो होंगे। अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर आप देख लीजिए y इज इक्वल टू बी एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर, इस टाइप का ग्राफ आपको बताने हमें जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पर धीरे धीरे करके सीखेंगे कैसे होता है कैसे नहीं होता है। तो क्वाड्रेटिक पैराबोला या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। 10th में आपने पढ़ा होगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप का कोई इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, इसी को बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे सिंपली हम इनके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो इसका ग्राफ बच्चों बनता है y के अबाउट सिमेट्रिकल बनता है, इसका ग्राफ ऐसे बनता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए बी एक्स प्लस सी, तो ये 0 और ये 0 है, इसलिए इसका ग्राफ ओरिजिन को टच कर रहा है, ओके। अगर यहीं पे तो यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, a कैसा है, ग्रेटर देन 0 है, यानी a की वैल्यू a कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर a निगेटिव हो जाता तो ग्राफ देखो ऐसा बनता। सेम चीज़ का ग्राफ बदल गया, कब? जब a लेस देन 0 है, यानी a निगेटिव है तब। अब जैसे हमारे केसेस होते हैं ना, उसमें देखो हाफ जी टी स्क्वायर आता है या माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर आता है, तो इसके लिए तो ये ग्राफ बनेगा और इसके लिए ये ग्राफ बनेगा। ये हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन से लिया गया है। अगर मान लीजिए हम क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने कर दिया x इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर, तो ये जो ग्राफ है अब ये x के अबाउट सिमेट्रिकल दिखाएगा इससे, ठीक। इसी को पैराबोला बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पैराबोला, ओके। यहाँ पर क्या है, a ग्रेटर देन 0 है, यही ग्राफ हमारा किस तरफ खुलेगा, इस तरफ खुलेगा। कब? जब a लेस देन 0 होगा, और इक्वेशन हमारा यही है। चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और केसेस को हम देखते हैं, ठीक है। आई होप आपने नोट कर लिया है। ये सब ग्राफ बेटा आप याद रखेंगे, क्योंकि अगर आप याद नहीं रखेंगे तो आपको आगे प्रॉब्लम हो सकती है। अब मान लीजिए एक इक्वेशन हमारा आता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यहाँ पे अगर इसको हम 0 मान लें तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, इस टाइप का। v को अगर हम y कह दें, यहाँ 2as कह दें, तो ये कैसा है, ये तो x इज इक्वल टू कैसा ग्राफ बन गया बताओ, 1/2a, ये कांस्टेंट हो गया, और y स्क्वायर अभी तो हमने देखा है, तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, इसका ग्राफ ऐसा आएगा, है ना, इधर x और इधर y। तो कभी कभी आपको ग्राफ बनाने के लिए देता है कि आप ग्राफ बनाइए, इधर s रख देता है और इधर v रख देता है, तो वो ग्राफ आपका ऐसा आएगा। कब? जब u 0 हो और a ग्रेटर देन 0 हो, ओके। यहाँ पर a, अब यहाँ पे इस पूरे कांस्टेंट को बोला है ग्रेटर देन 0, ठीक है। अगर ये पूरा कांस्टेंट लेस देन 0 होता तो यही ग्राफ इधर की तरफ बनता, ओके। समझ में आ रही है बात? तो ये ऐसे क्वेश्चंस हमारे होते हैं, और आने वाले क्लासेस में हम लोग इन पे चर्चा भी करेंगे, ठीक है। तो इतने ग्राफ्स जो हैं बेटा आपको याद रखना है, क्योंकि ये ग्राफ आगे चल के बहुत काम करेंगे जब हम लोग इनके रिगार्डिंग ग्राफ पढ़ेंगे। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इन सभी के अबाउट कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं वो हमने सिखा दिया है, स्लोप कैसे निकालते हैं वो सिखा दिया है, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं वो सिखा दिया है। हाँ, एरिया कैसे निकाला जाता है इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको सिखा देते हैं। आइए, किसी भी ग्राफ का एरिया कैसे निकाला जाता है वो हम आपको थोड़ा सिखा दें, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको ऐसे ग्राफ दे रखा हो, ठीक है।
ऐसे दे रखा हो अलग अलग टाइम इंटरवल पे, ये मैंने कोई केस ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये हो गया एक ट्राइंगल, ओके। यहाँ पर ये भी एक ट्राइंगल बन रहा है, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है और ये एक ट्राइंगल बन रहा है। चाहे आप इसका दूसरे तरीके से भी बच्चे निकालते हैं, क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल लेते हैं तो ऐसे निकाल सकते हैं। ट्राइंगल का एरिया क्या होगा बोलो बेटा, हाफ बेस इनटू हाइट। इसका क्या होगा, लेंथ इनटू विड्थ, ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। ग्राफ और भी आप कैसे आ सकते हैं, ऐसे। तो इनको आप ऐसे टाइम में चेंज कर देना ऐसे और निकाल लेना। तो ये पहला एरिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा, ऐसे 6 एरिया हम निकाल लेंगे तो हमारा आराम से काम चल जाएगा। तो एरिया निकालने आपको आना चाहिए। कभी कभी मान लीजिए ऐसा ग्राफ आ जाए तब, ऐसा आ जाए तब, तो ये क्या करोगे, एरिया ऑफ हाफ सर्कल क्या होगा, पाई r²/2 हो जाएगा। ऐसे भी हो सकता है। तो ढेर सारी चीज़ें हैं, इन सभी ग्राफ्स के एरिया निकालने आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमने बच्चों सीखा बेसिक्स ऑफ ग्राफ क्या होता है, ग्राफ को कैसे डील करते हैं, कैसे स्लोप निकालते हैं, कैसे m की वैल्यू डिसाइड करती है कि हमारा स्लोप नेगेटिव है पॉजिटिव है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने आज चर्चा किया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ऐसे ही देखते रहें, सीखते रहें, क्योंकि जब तक सीखने का जज्बा है तब तक जीतने का जज्बा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगली वीडियो में मिलते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।